श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोग सुन लीजिएगा, सुन के बताइएगा कमेंट में कि मैं कथा कैसे सुनाई हूँ। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, पूर्व जन्म में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान जी के लिए घोर तपस्या की थी। वो मैं आप लोगों को कथा सुनाने वाली हूँ। पूर्व जन्म में माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए हिमालय तट पर जाके माता पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी। इसके लिए उन्होंने अधोमुखी होकर कई वर्षों तक पार्वती जी ने अन्न जल त्याग कर दिया था और पार्वती जी की सखियों ने उनको हरण करके घने जंगल में ले जाके छोड़ दिया था भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए। माता पार्वती जी की ऐसी स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हो गए भगवान शिव ने उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह जानकर पार्वती की सखियों ने उनके पिता के घर से उनका हरण कर लिया था और हरण करने के बाद उन्होंने एक वन में भगवान शिव की आराधना करने के लिए ले गईं, क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। इसी हरण के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा है। इसी हरितालिका तीज इसी के लिए क्योंकि सखियों ने माता पार्वती जी को घर से उठा के ले जाके हिमालय तट पे छोड़ दिया था भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए। इसीलिए हरितालिका तीज व्रत का नाम पड़ा है। और शिवलिंग की स्थापना पूजा भाद्रपद शुक्ल की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने जंगल में मिट्टी रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था और रात भर जागरण करते हुए भगवान शिव की आराधना की थी। माता पार्वती जी ने शिव जी का वरदान मिला था माता पार्वती जी को। इसीलिए माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की भांति सुहाग की लंबी उम्र और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी व्रत रखती हैं मन चाहा वरदान वर के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर